मंदिरों में स्त्रियां अधिक क्यों होती हैं? ओशो बार बार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि स्त्री और पुरुष के शरीर की ऊर्जा प्रणाली एक समान नहीं है। पुरुष की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, वो बाहर की ओर बहती है। युद्ध, साहस, खोज, संघर्ष, विज्ञान, क्रांति, ये सब उसी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के रूप हैं। स्त्री की ऊर्जा समावेशी और केंद्रगामी है, वो भीतर की ओर बहती है। सुरक्षा, प्रेम, करुणा, पोषण, घर, परंपरा, ये उसी ऊर्जा की परछाइयां हैं। स्त्री की ऊर्जा गर्भवत्सल है, वह समेटती है, भीतर खींचती है, पोषण देती है। पुरुष की ऊर्जा वीर्यवत्सल है, वो बाहर फेंकता है, जीतना चाहता है, बदलना चाहता है। स्त्री की यात्रा भीतर की ओर होती है, पुरुष की यात्रा बाहर की ओर होती है। स्त्री केंद्र की खोज करती है, पुरुष परिधि की। इसलिए पुरुष का आकर्षण बाहरी संसार की ओर और स्त्री का आकर्षण भीतर के संसार की ओर होता है। स्त्री प्रेम करती है और प्रेम में ही खो जाती है। वह बाहर से नहीं जुड़ती, भीतर समर्पित होती है। उसे गहराई से जीना आता है, सतह से वह संतुष्ट नहीं होती। ओशो कहते हैं, स्त्री का स्वभाव ध्यान के अधिक निकट है। वह मौन को समझ सकती है क्योंकि वे शब्द से नहीं, संवेदना से जीती है। जब ऊर्जा मूलाधार यानी सेक्स संवेदना में होती है, तब जीवन मात्र वासना और संतोष की खोज बन जाता है। लेकिन स्त्री शरीर की ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठकर नाभि, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र में जल्दी स्थिर हो जाती है। ओशो कहते हैं, नाभि स्त्री की चेतना का घर है। वही उसकी करुणा है, उसका भय है, उसका धर्म है। ये नाभि ही है जहां भय, संवेदना, रक्षा की आवश्यकता, ये सभी भावनाएं जन्म लेती हैं। इसलिए स्त्री को भगवान चाहिए जो रक्षक हो, जो पालक हो, जो छांव की तरह हो। जब किसी की ऊर्जा नाभि में अधिक रहती है तो वह व्यक्ति ज्यादा भयभीत, भावुक और श्रद्धावान होता है। मंदिर ऐसे लोगों के लिए सांत्वना का स्थल बनते हैं। वहां वे भगवान के आगे रो सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, सहारा खोज सकते हैं। इसीलिए मंदिरों में तुम्हें स्त्रियां अधिक दिखाई देंगी, क्योंकि भय, करुणा और श्रद्धा तीनों नाभि के भाव हैं। पुरुष और स्त्री को धर्म दृष्टि से देखे तो दोनों में अंतर है। पुरुष का धर्म अक्सर बौद्धिक होता है। वह ध्यान करेगा, तर्क करेगा, ध्यान को सिद्ध करेगा, लेकिन उसका मन मंदिर में टिके, ये दुर्लभ है। स्त्री का धर्म प्रार्थना है, आंसू है, समर्पण है। वह बैठ सकती है घंटों तुलसी के सामने, वह सिर्फ वहां होना चाहती है। पुरुष खोजता है निर्वाण, स्त्री खोजती है सहारा। ओशो कहते हैं, ध्यान पुरुष को अच्छा लगता है क्योंकि ध्यान करने की चीज है। प्रार्थना स्त्री को प्रिय लगती है क्योंकि प्रार्थना होने की चीज है। आपको पता है साधु संतों को स्त्रियां क्यों पूछती है? अगर कोई संत जंगल में बैठा हो, अगर थोड़ी करुणा है, थोड़ी भक्ति है, तो स्त्रियां उसके इर्द गिर्द एकत्र हो जाएंगी। वे उसका आश्रम चलाएंगी, उसे भोजन देंगी, फूल चढ़ाएंगी, क्योंकि वह उनके भय का उत्तर बन गया है। स्त्री धर्म से नहीं, रक्षक से जुड़ती है। वह भगवान को भाव से खोजती है, विचार से नहीं। ओशो समाधान भी बताते हैं, यदि स्त्री नाभि से और ऊपर उठ जाए, हृदय तक, फिर कंठ तक, फिर आज्ञा चक्र तक, तो उसकी भक्ति जागरूकता में बदल सकती है। फिर वह सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगी, वह ध्यान भी साध सकती है। मंदिरों में स्त्रियां इसलिए अधिक हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा नाभि में है और नाभि की ऊर्जा रक्षक ढूंढती है। जब वह ऊर्जा ऊपर उठेगी, तब वही स्त्री भक्त से बुद्ध बन सकेगी। क्योंकि स्त्री भीतर देखती है, पुरुष बाहर। दोनों की दिशाएं भिन्न हैं, दोनों की दृष्टियां भिन्न हैं। जब पुरुष स्त्री से कहता है, कुछ करो, वह कहती है, मैं हूं। स्त्री को कोई लक्ष्य नहीं चाहिए, वह सिर्फ गहराई में उतरना चाहती है, बिना किसी मंजिल के।